अंतिम प्रेयर मीटिंग की शुरुआत हम स्वागत समारोह से करने जा रहे हैं। यस आमीन। सबसे पहले मैं छोटी गुड़िया एंजू से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे परमेश्वर के अति प्रिय दास पास्टर राजा मसीह जी का स्वागत करें। एंजू सब ताली से स्वागत करेंगे। हाँ, फोटो जरूरी लेना। वीडियो से हो जाएगी अभी निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है कोई बात। तालियां बजाइए। अब मैं हमारा ऑर्केस्ट्रा मैन प्रिंस से निवेदन करूंगा कि वो पास्टर जी का स्वागत करें। हमारे बीच में परमेश्वर की दासियां भी उपस्थित हैं जिनसे मैं अनजान था, कल तक मुझे पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पास्टर जी के द्वारा बुद्धि डाली मन में। बैठे पास्टर जी। मैं सिस्टर आरती से निवेदन करूंगा कि वो सिस्टर राम कुमार जी का अभिवादन करें। तालियां। मैं सिस्टर सबीना से निवेदन करूंगा कि वो परमेश्वर के दास गीता जी का स्वागत करें। अब सिस्टर नैन्सी गीता जी का स्वागत करेंगे। अब ब्रदर टेरेंस हमारे राम कुमार जी का स्वागत करेंगे। परमेश्वर ने ये शुरुआत की है, ये ट्रेनिंग हमारी जो अब शुरू हो चुकी है। आगे आने वाले समय में परमेश्वर के द्वारा सब व्यवस्थित रूप से किया जाएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं हमारे परमेश्वर के प्रिय दास से निवेदन करूंगा कि वो प्रेयर मीटिंग की शुरुआत करें। जोरदार तालियां। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज की मेरी जो कॉलिंग है वो ये है कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ भीड़ होनी चाहिए। समझिए इस बात, यानी कि दासी आप में से बहुत हो। अभी परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि देखो मैं वो बोलता हूँ जो परमेश्वर मुझे कहता है। डोली बहन और नैन्सी बहन दोनों यहाँ बैठो, खड़े हो जाइए के बाद। बैठ। ये जितने भी लोग हैं है ना, ये परमेश्वर के दासी है। और परमेश्वर ने मुझे बताया आने टाइम में डोली बहन भी दासी बनेगी। परमेश्वर आज हर एक घराने को आशीष दे रहा है, क्योंकि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा वचन कहता है उंडेलूंगा सभी जवान बेटा बेटों को। बहन परमेश्वर से प्रेम करो, ये सबूत है इस बात का। अब यहाँ पर परमेश्वर हर एक को वचन कहता है, नहम्याह ने कहा है कि मैं चुनकर लेके आऊँगा, आकाश के छोर में होंगे ना वहाँ से भी लेकर आऊँगा। और आज ये यहाँ नहीं, आज कल आपकी भी बारी है। आप में से भी, आपके घर में से प्रार्थना योद्धा होगी। आइए वचन में जाएंगे। और भूख तो नहीं लगी ना किसी? नहीं अच्छा जी, आत्मा तो एक है। मैंने ये बात अभी बोला थोड़ी देर पहले, ये है ना, ये आप सामर्थ्य हो गए, आप खुद मुर्दे जिलाएंगे, मतलब आप भी दासियाँ हो गए हैं। क्योंकि वचन कहता है जो मुझ पे विश्वास करता है मुझसे बड़े काम करेगा, है ना। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज अद्भुत मीटिंग के लिए। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वाक्य में तू मन की बात जानने वाला है। आत्मा एक ही है पिता, जो सबके ऊपर वास करता है पिता परमेश्वर। आज तूने बड़े काम करे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो तू बोलता तेरा दास वही बोलता है पिता, क्योंकि पिता तेरी सुनकर हर जगह जाना हमारा हजूरी है पिता। पिता जो मुझे आवाज़ आती है आज मैं खोलता हूँ कि कानों को उनकी भी आवाज़ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। ये तो सुन पाए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता आज के उपवास के लिए प्रभु जी।
जो अद्भुत जा रहा है और जाएगा भी, विश्वास करता हूँ। जो लोग नहीं आ पाए, लेकिन जब ये जाएंगे अपने अपने घर में, जो लोग घर में ठहर गए और उनको देखते ही उनका भी जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पिता ये अभिषेक को लेकर जा रहे हैं। आज अभिषेक ट्रांसफर होगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज तीसरा दिन है उपवास का और अद्भुत रीति से हुआ है। हमें पता था, पहले नहीं पता था पहले दिन में ऐसा होगा, है ना। पहले दिन में नहीं पता था क्योंकि बारिश बहुत थी, पहले दिन में बारिश ज़्यादा थी। बारिश के कारण हमने सोचा कि शायद बच्चों को थोड़ा शांत करा दो। ज़्यादा देर हो गई। भाई कौन आता है देख कर, लेकिन आपने वो बंधन तोड़ दिए। वही कारण है कि आज तीसरा उपवास भी पावरफुल, डबल पावरफुल हो गया। दूसरे में हमने सोच लिया था कि, और तीसरे में हमने उम्मीद करना छोड़ दी। फिर हम अपनी सोचेंगे हम भाई बहुत लोग आएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि कौन से लेकर आया है, हर भविष्यवाणी का है। ये साइन है आज मीटिंग का, इन सब का आना, कि परमेश्वर ने हमें MP दे दिया है। आज से परमेश्वर बड़े काम के लिए, और आप भी एक नहीं 1000 के बराबर, वचन कहता है कि आप में से एक जना 1000 के बराबर होगा। यस आमीन। आज तीसरा उपवास है, आपने उपवास रखा, बच्चों ने उपवास रखा, भूखे प्यासे बैठे हो, है ना। ऐसी घटना वचन में लिखी है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वहाँ क्या देना है, तो फिर परमेश्वर मुझे आत्मा में ले गया और कुछ बताया। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में 1000 गुना लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निकालेंगे मत्ती 15 उसका 32। पढ़ दूं भाई? पढ़ो। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया। ध्यान से, यही दिमाग और फोन बिल्कुल साइलेंस करके देखो। फोन जैसे बोला, देखो बोला परमेश्वर है ना, मुंह से निकला बोल, बच गया वो। हाँ पढ़ो। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? यीशु ने क्या पूछा? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। आमीन। आपने पूरा पढ़ा है पैराग्राफ, और इसकी मीनिंग क्या, हमने क्या पढ़ते बस पढ़ा और भूल गए ना, या पढ़ा हम समझ ही नहीं पाए, लेकिन इसका बहुत गहरा मीनिंग है। फिर से पढ़ूंगा एक एक वर्ड। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। क्यों आया यीशु मसीह को तरस? यीशु मसीह को तरस क्यों आया? क्योंकि वे 3 दिन मेरे साथ है, 3 दिन से मेरे साथ है। आज 3 दिन है ना, अब साथ हो परमेश्वर के, है ना। और जब उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है, उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। पहला पॉइंट, यीशु मसीह को तीसरे दिन ही तरस क्यों आया? दूसरे दिन क्यों नहीं आया? पहले दिन क्यों नहीं आया? पहले दिन तरस क्यों नहीं आया? दूसरे दिन क्यों नहीं आया? तीसरे दिन क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह देख रहे थे कौन मेरे साथ भूखा चल सकता है। बहुत लोग होंगे जो कह रहे होंगे, ये भूखा मार देगा भाई, ये भूखा मार देगा, चलो ये तो जंगल में ले जा रहा है, हम तो अपने सब कुछ छोड़ के हमें सोचा बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहा है ये। बहुत लोग चले गए होंगे पहले दिन, दूसरे दिन, लेकिन जो भूखा प्यासा खुदा के पीछे चला, परमेश्वर क्या करने वाला है। आज हो सकता है बहुत लोग यही चाहते हैं कि हम पहले दिन जाए और सब कुछ लेकर आ जाए। नहीं, नहीं होता।
और जब एक हफ्ता एक महीना बीतता है तो उनको भूख लगती है, फिर वो पाप की रोटी में चले जाते हैं, वो दोबारा उस लाइफ पे पहुंच जाते हैं जहां से आए थे। क्यों? उनका कसूर नहीं, शैतान उनके कान में बोलता है देख तुझे भूखा मारेगा, ये कुछ नहीं है, बातें बातें है बस, कुछ नहीं है, ये सच्चा नहीं है ये। अरे ऐसे बहुत आए बहुत चले गए। लेकिन आप जैसे लोग पहले दिन रुक गए, दूसरे दिन रुक गए, तीसरे दिन क्या होके जाओगे आप? क्या होगे? तृप्त होके जाओगे। देखो क्या लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। तरस आता है जब यीशु मसीह को तरस आता है। आज हो सकता है आप अपने घर को छोड़ के आए हो, अपनी जॉब को छोड़ के आए हो, आज हो सकता है आप अपने बहुत सारे जरूरी काम छोड़ के आए हो। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, एक दिन मौसम ने आपको रोका, नहीं रोक पाया। ऐसे ही होता है जब हम अच्छे काम के आते, रुकावट आती है, परेशानी आती है, लेकिन जब हम उस चीज को नहीं देखते, हम देखते हैं परमेश्वर बड़ा है, तो रुकावट भी हमारे पैरों का हिस्सा बन जाती है। रुकावट भी घुटने टेक देती है। जब हम घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने, तो मुसीबत भी हमारे सामने घुटने टेक देती है। ठीक है, आपका दृढ़ फैसला, आपका आना आपको रोक नहीं पाया, और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आ गए, आज वही तीसरा दिन है। आपने सोचा हो सकता है आज भी कोई मिसिंग हो गया होगा, सोचा होगा भैया पहले दिन क्या मिलेगा, दूसरे दिन क्या मिलेगा, लेकिन जो तीसरे दिन तक टिक गया वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह कब जिंदा हुए थे? तीसरे दिन में हो गए थे। आज परमेश्वर आपको जिंदा करेगा, आत्मा भी जिंदा करेगा। लिखा है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है, उनके पास कुछ नहीं है। आज हो सकता है आपके पास कुछ नहीं हो, उम्मीद नहीं हो, विश्वास नहीं हो, खाली हो, बस वचन सुनने आया, भूखे पेट, खाली पेट, सब कुछ छोड़कर। आज हो सकता है मसीह विरोधी आपके आसपास हो, आज हो सकता है आपका पति ताने मारते हो, आज हो सकता है आपके घर में ताने लगते हो, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा, अरे साय बना देते हैं, अरे वो करते, लेकिन आपने अनसुना करके खुदा के पीछे चलना सीख लिया, आपने अनसुना कर दी सारी बातों को। आज हो सकता है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा हूँ, आज हो सकता है परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको नई दिशा देने वाला है। आपने सिर्फ खुदा की सुनी, शैतान आया आपके पास, पति के रूप में आया, बेटे के रूप में आया, हर किसी के रूप में आया, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा, अरे सब झूठ बोलते हैं, सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, ईसाई बना के पैसे है, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी, आपने खुदा की सुनी, और खुदा को आज क्या हो गया आप पर? क्या आ गया? तरस आ गया। और जब यीशु मसीह को तरस आता है तो अर्थी पे गए यीशु मसीह, तरस आया और क्या हो गया? मुर्दा जिंदा हो गया। और आज आप जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप जिंदे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी कोई भी उम्मीद जिंदे हो जाएगी। अरे जो आपके विरोधी है ना, आपके साथ हालेलुया चलाएंगे वो एक दिन यीशु मसीह के नाम में आएंगे। आपके बेटे हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, जितने भी मसीह विरोधी है सब एक दिन मसीह में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक घुटना टिकेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए, यानी कि बेहोश हो जाए, चक्कर आ जाए। आज आप भूखे नहीं जाओगे, संसारी भोजन की बात नहीं कर रहा मैं, आज आप तृप्त होके जाओगे। तृप्त का मतलब जानते हो? तृप्त का मतलब जानते हो? नहीं, तृप्त का मतलब अधिक खाना, अच्छा खाना। एक होता ना कि यार मेरे पास 2 ही रोटी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हल्का पेट उठ जाओ। तृप्त का मतलब है खा यार, कितना भी खा सकते, गले तक जितना भी हो। और स्वादिष्ट भोजन में तृप्त होता है इंसान, अच्छा भोजन में ही तृप्त होगा। दो में यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ देगा। आज आपको परमेश्वर क्या दे रहा है? स्वर्ग का भोजन देगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो जुआ टूटेगा, जय स्वामी। आज वो जुआ टूटेगा जो आपका पूर्वजों का है, जो कर्जे का है, जो परेशानी का। बंद करो बहन, फोन डिस्टर्ब कर रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में सारे ख्वाहिश को पूरे करने वाला यीशु मसीह के नाम है। अरे परख लिया प्रभु ने आप सबको, क्या परमेश्वर के वही हो? ना भूख, ना प्यास, ना मौसम, ना गर्मी, ना सर्दी, चलना है तो चलना है। अरे मेरा जिंदा मसीह, मेरा मरना मसीह। हालेलुया। भूखा विदान नहीं करना चाहता, ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उनसे कहा, चेले भी डर गए, उन्होंने कहा यार ये हमें भेजेगा, क्या करेगा? इतनी रोटियां, अब रुक जा बाहर, इतनी रोटियां क्या करें? प्लीज रुक जा बाहर, वहीं पे सीढ़ी पे लग के खड़ा हो जा। चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में इतनी रोटी कहाँ से मिलेगी कि हम इन्हें भीड़ को तृप्त करे? टेंशन होगा। जंगल को तो जानते हो, जब कुछ नहीं मिलता। आज हो सकता है आपका वातावरण जंगल जैसा हो, कर्जा ज़्यादा है, पैसे नहीं है, सब कुछ वातावरण है, जानवर खाने को है, आपके घर वाले आपको खाने को है, आपके पड़ोसी आपको खाने को है। यार आज शोर मचाते रहते, क्या कर रखा है? आज हो सकता है कि परमेश्वर आपको जंगल के रास्ते से निकाल रहा है। जंगल तो आता है यीशु मसीह के साथ, लेकिन जो टिक गया उसका बाल बाका नहीं होने पाएगा। हालेलुया। यहाँ रख दूंगा, भूख लग जाएगी तुझसे। चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिले कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? अरे परमेश्वर जंगल में ही अन्न देने वाला है। हालेलुया। जहाँ कुछ नहीं है ना, वहीं सब कुछ है।
परमेश्वर का वचन कहता है एलीशा ने प्रार्थना करी और ना वर्षा हुई, ना पानी आया, क्या हुआ, ना हवा चली, जमीन पानी देने लगी। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो मुर्दे को जिंदा करने वाला है। आज आप तृप्त होंगे। अरे आपका लाइफ जंगल जैसी है, सर डिप्रेशन में हो, कर्जा सर पे है, कर्जे वाले सर पे, कुछ होप नहीं है, कर तो करे क्या, आज तृप्त होकर जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां है? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी मछलियां। यहाँ 7 का जिक्र है ना। मैं कह रहा हूँ बहन फोन बंद कर लो, फोन बंद कर लो। उनको बंद करना नहीं आता। अच्छा, प्रिंस को दे दो। यीशु ने कहा, यीशु ने पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां है, यानी कि तुम्हारा विश्वास कितना है, राई के दाने के बराबर है, आ जाओ मेरे पास। कितना भी विश्वास है, थोड़ा विश्वास है, परमेश्वर के पास आ जाओ। सुनो, इधर ध्यान दो, इधर मत दो, इधर उधर, क्योंकि आज तृप्त होना है ना आपको, आपके घर को, परिवार को, तो यहीं मन लगाना। नाश्ते में जाओगे आज, और अगली बार ना जो पति रोकता ना बहन, वही आएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक इंसान का जीवन बदलेगा आज। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां है? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उन्होंने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा। क्या तोड़ा? धन्यवाद। क्या कल क्या कहा था? धन्यवाद एक साइलेंट प्रोफेसी है। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, धन्यवाद दे दिया, पर वो हो गया पूरा। आज हो सकता है कि आपकी आमदनी थोड़ी हो और खाने वाले ज़्यादा हो। आज हो सकता है कि आपकी आमदनी थोड़ी हो और कर्जा ज़्यादा हो। आज उसी आमदनी में परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग ला रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आपके पास है ना, परमेश्वर उसमें ही अपनी आशीष बढ़ा देगा और तृप्त भी होंगे और दूसरे भी खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आरती बहन इसको चुप कर लो। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों मछली को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेले को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरे हुए 60 टोकरे उठाए। क्या बात है! क्या रोटी कम पड़ जाए, एक जने को 7 तो एक ही जना खा जाए? क्या चमत्कार है! यही चमत्कार, असंभव को संभव करना। आज परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, तृप्त भी होंगे खा के। एलीशा गया एक विधवा पे, जैसे भी भाई ने बोला था प्रार्थना में, क्या था उसके पास? एक मुट्ठी मैदा, एक मुट्ठी मैदा। एलिया, हाँ एलिया गया था ना, और एलिया जाता है विधवा के पास जहाँ पे वो अकाल था, मरने वाली थी। सुनो, परमेश्वर उसको भेजता है, जा। वो कैसे गया था? आटा वाटा लेके गया था क्या? तो उसके भरोसे गया था कि वो खिलाएगी। नहीं, परमेश्वर ने उसको कहा वही खिलाएगी ना, लेकिन बोले कैसे गया था? क्या होना चाहिए? जो इंसान गरीब होता है तो परमेश्वर के दास को आटा वाटा लेके जाने चाहिए ना। हमने कहा नहीं, वही खिलाएगी, मैं तो नहीं खा रहा। परमेश्वर कौवे का इस्तेमाल करने वाला है, और जो कहा कि पहले तो मुझे खिला उसके बाद देख, उसका आटा आज तक खत्म नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अरे आज के ना आपका रसोई बरकत पाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कि आपका रसोई शैतान चुरा रहा हो और जल्दी कुछ खत्म हो रहा हो, आज से नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आज जिस काम में हाथ डालोगे ना, फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बरशर्ते क्या करना है? चेलों ने रोटी ली और क्या करा? किसको दी? अपनी चिंता परमेश्वर को दो। आज लाइफ चेंज का मैसेज है ये। आज आप तृप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में जो चल रहेगा ना, वो तृप्त होगा। देखो क्या लिखा है। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी मछलियां भी। तब उन्होंने लोगों को भूमि बिठाया और उन 7 रोटियों मछली को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टोकरों में से भरे हुए 60 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 4000 पुरुष थे। क्या थे? 4। किसकी गिनती है ये? पुरुषों की खाली मिक्स करो तो कितनी होगी? 8000 तो कम से कम हो। लेडीज तो ज्यादा ही होती है पुरुषों से। हाँ, यहाँ पे भी ज्यादा है। राउंड फिगर मान लो 10,000 तृप्त हो गए और बचे हुए टोकरे। आज जितनी भी लेडीज है ना, परमेश्वर कह रहा है कि आज जो आप जा रहे हो ना परमेश्वर घर में, आप परमेश्वर को लेकर जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। महिला मीटिंग, जब भी महिला चंगाई सभा चर्च में होती है, कि ज़्यादा होती है या नहीं? क्यों होती ज़्यादा? महिला ज़्यादा क्यों होती है? जेंट्स तो कमी हमेशा रहते हैं, क्योंकि जब महिला के द्वारा शैतान आया ना आदम के जीवन में, और मैं ठान लिया था कि उद्धार भी महिला से ही करवाऊंगा। यीशु मसीह अवतार बन के भी आ सकते थे, एक महिला के रूप, एक महिला के द्वारा क्यों आए? वहाँ से ही उद्धार आ गया था। अरे जब शैतान आपको इस्तेमाल करता ना, तो आज परमेश्वर आपके द्वारा घर के घर
बचा देगा यीशु मसीह के नाम में। आप कमज़ोर नहीं हो। आज जो आपने सीखा ना परमेश्वर के साथ चलना, फिर क्या होगा देखो। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टोकरों में से भरे हुए 60 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष। तब वह भीड़ को विदा करके आगे चल गया। आज ये फाइनल उपवास था। मैं परमेश्वर से पूछता प्रभु कौन सा मैसेज दूं, ये दे ताकि मैं उनको तृप्त कर सकूं। आज हमने दिखा दिया ईमानदार बन के, जो ईमानदार है वो वफादार है। शैतान ने इस परिवार को रोका था, ये सोचेंगे मुझे क्या मिलेगा, अरे जो 1 घंटे आता ना उसको भी पूरी मजदूरी मिलती है। यस आमीन। परमेश्वर इनको भी पूरी क्योंकि हमें पता है हम रुकते नहीं, रुक जाते, शैतान कोई रोकता है, लेकिन जो कमजोर होता है उनको रोक लेता है। लेकिन फाइनल उपवास में जो आ गया आज वो तृप्त होके जा रहा है, और जो नहीं आ रहा ना वो आपके द्वारा तृप्त हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाकई में प्रभु तू जो मैसेज देता वो अद्भुत होता है पिता। तू दिखा वही टॉपिक पे वही वातावरण पे देता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि पिता मैं आदर योग्य नहीं, आप आदर योग्य पिता, क्योंकि एक ही है भय योग्य आदर, वो आप हो पिता परमेश्वर। आप ही के अनुग्रह से ये भीड़ यहाँ बैठी है पिता, आप ही के अनुग्रह यहाँ पे है पिता, आप ही के अनुग्रह से हम सबके गुनाह क्षमा करें पिता। आज ना अपने दिल में ये विचार करो कि हमारे दिल में किसी के प्रति नफरत क्रोध तो नहीं। आज ये क्षमा करो, अपने आप को क्षमा मांगो मन ही मन में, और परमेश्वर आपके दिल में आज वास करेगा यीशु मसीह के नाम में। मुंह खोलो, अपने आप को जांचो। अगर हम बड़े बनते हैं या हमारे अंदर घमंड है या हमारे अंदर कुछ भी ऐसा है तो आज अपनी बेदी को पवित्र कर दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज हमारे मनों में अगर कोई हीन भावना है, कोई क्रोध है किसी के प्रति है, तो हम क्षमा मांगते पिता। क्षमा कर दे पिता परमेश्वर, तूने हमें क्षमा करा है, तूने क्षमा करना सिखाया पिता, और हम भी क्षमा करते पिता। हम ऐसे नहीं पिता, तुम्हें क्षमा कर हम ना करे पिता, तूने हमें ये सिखाया पिता जैसे मिला वैसे दो पिता परमेश्वर। अरे हम तो इस काबिल नहीं थे कि तू क्षमा करे, लेकिन तेरे अनुग्रह ने हमें क्षमा करके यहाँ तक पहुँचा दिया पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपने इनको तृप्त कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी ये सेम नहीं रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ एक जन 1000 के बराबर हो गया पिता। आज ये वचन प्रार्थना चंगाई में तृप्त होके जाएंगे पिता। जब ये घर पे जाएंगे तो घर भी तृप्त हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके रोजगार, इनके बिजनेस पे हर एक पे तेरी महिमा होगी पिता। आज तक इनका पैसा शैतान चुरा रहा था, इनके रुस में शैतान बैठा था, नुकसान कभी बीमारी कभी कुछ, लेकिन आज ये तृप्त होंगे, उनका पैसा दवाई में नहीं जाएगा। इनका पिता पर उनका शरीर तेरी महिमा करेगा पिता। आज मैं घोषणा करता हूँ आज बहुत लोग ऐसे जिनके घरों में विरोध चलता है तुझे लेकर पिता, मैं घोषणा करता हूँ पिता जब ये मिलेंगे उस व्यक्ति से तो वो जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगली मीटिंग इससे बड़े लेवल के होने वाली यीशु मसीह के नाम में। अगली मीटिंग बड़े लेवल के होने वाली यीशु मसीह के नाम में। अगली मीटिंग में गवाहियां आने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ आप भी इस और विश्वास से बोले आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करता हूँ आज की फास्टिंग के तीसरे दिन के लिए। हमने सोचा उससे आपने दुगना दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने आदर दिलाया, धन्यवाद करता हूँ। तूने सब कुछ अपने हाथ में, धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद पिता सब कुछ देने के लिए पिता। जब यहाँ से जाते तो शैतान के कानों में से पिता अपनी आवाज़ ना डालने पाए। आज से तेरी आवाज़ सुनेंगे, आज से तुझे देखेंगे, आज से तेरी बात को मान के तेरे रास्ते चलेंगे पिता। आज ये पूरे जितने भी लोग यहाँ आए, बच्चे से लेकर बड़े तक पिता, सब तृप्त होकर मैं विश्वास करता हूँ। जंगल के मार्ग से तो आ रहे थे पिता, लेकिन आपने इनको अच्छी जगह पहुंचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरे पास आनंद की भरपूरी पिता, तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है पिता परमेश्वर। तू चाहता है कि तेरा आनंद तेरे बच्चों को मिले, और मैं मिल के विश्वास करते हैं पिता। अद्भुत 3 दिन के लिए धन्यवाद करते पिता। संडे के लिए भी जो चौथा दिन उसको मिला के हुआ उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय ऑफरिंग और प्रार्थना, फास्टिंग खोलना सब तरह में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ऑफरिंग देखो, आप ऑफरिंग में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा समय और बाकी है, आप है ना शांति से और परमेश्वर की हुजूरी में बैठिए। क्या होता है ना कि नामान कोड़ी को बोला 7 बार डुबकी लगा। सब लोग ध्यान से और यहीं रही, आशीषों का समय है, बोला 7 बार डुबकी लगा, उसका कोड़ जाएगा, है ना। उसने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार, बार वो देखता गया, मेरा तो कोड़ जा ही नहीं रहा है। आप भी देख रहे हैं समय हो रहा है हमारा हाँ, हमारा फास्ट नहीं खुल रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है ना। जो हमने आशा की है जो परमेश्वर पे, वो नहीं हो रहा है। 6 बार भी उसने डुबकी लगाई, तब भी उसने देखा कि अभी नहीं। फिर उसने 7 बार डुबकी लगाई, जब वो चंगा हो गया। इसी तरह से जब परमेश्वर, अभी आप पहुंच गए हो आशीष के पास, आपको थोड़ा सा और संयम रखना है। इस ऑफरिंग की मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, उस पर ध्यान देना है आपको। कि ये अभी जो वचन पढ़ा गया
कि उसमें ये बच्चे को बाहर ले जाओ, ये अंदर लेके चले जाओ। उसमें 7 रोटी और कुछ मछलियां थी, है ना, और पुरुष कितने थे? 4000, मतलब 10,000 के समथिंग लोग थे, लेडीज और बच्चों को मिला के। तो क्या परमेश्वर उनके लिए भोजन स्वर्ग से नहीं गिरा सकता था? यस। भोजन उनके लिए स्वर्ग से नहीं गिरा सकता था? उसके लिए कुछ असंभव है? कुछ असंभव है था क्या? भोजन उनके लिए परमेश्वर ऊपर से गिरा सकता था ना। तो फिर उसने क्या बोला? तुम्हारे पास क्या है? किसको बोला? चेलों को बोला तुम्हारे पास क्या है। आज वो हमको बोल रहा है कि तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? जो भी है, थोड़ा है, बहुत है, हमारा हृदय खोल के हमको देना है। Yes. जब उन्होंने 7 रोटी और कुछ मछलियां दी तो उस पर आशीष हो गई, वो मल्टीप्लाई हो गई, उससे 10,000 लोगों ने खा लिया। उसी प्रकार 2 मछली और 5 रोटी को आशीष किया परमेश्वर ने। जब भी पूछा चेलों से तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने क्या बोला? 2 मछली और 5 रोटी। तो उस पर आशीष दी, तो 10,000 से उसमें भी 15,000 लोग ने खा लिया। 5,000 पुरुष थे उसमें भी, है ना। तो लेडीज और बच्चे मिला के 15,000 हो गए। तो परमेश्वर हमारे पास जो है उसी में आशीष देता है। स्वर्ग से भी गिरा सकता था ना, वो तो महान परमेश्वर है, सब कुछ उसी का है। लेकिन हम बोने के लिए क्यों बोलते हैं, ऑफरिंग के लिए क्यों? परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, वो भिखारी नहीं है ना, कि उसको ज़रूरत है हर चीज़। लेकिन वो हमको आशीष देना चाहता है। देखो कितना महान है कि वो हमको आशीष देना चाहता है। इसलिए वो हमको बोलता है कि तेरे पास क्या है। तो हम जब यहाँ बोएंगे तो पूरे हृदय से बोए। अब बिल्कुल भी संकोच ना करें, परमेश्वर आपको उसका दुगना और 1000 गुना ही लौटाता है। परमेश्वर किसी का रखता नहीं है। तो यीशु के नाम पे हम बोएंगे आज, नाचते हुए कूदते हुए। कौन है कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हो गया? आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, आज तीसरा दिन है प्रभु जी। लोग पिता तेरी हाजिरी में भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन पिता ये आत्मिक भूखे प्यासे नहीं, तृप्त हो चुके हैं पिता। पिता आपका वचन कहता है तेरे हाथ में क्या? आपने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है पिता परमेश्वर? दाऊद के हाथों में पत्थर थे, मूसा के हाथ में लाठी थी, आपने उसमें सामर दी थी पिता। इनके हाथों में जो भी था उन्होंने दिया पिता। अब यही पिता के जीवन में आशीष का कारण होगा पिता परमेश्वर। पिता ने रोटी तो उन्होंने आशीष दी पिता परमेश्वर। जो भी हमारे हाथ में होता है आप उसी को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आज इनके हाथों के दर जो आया है पिता, किसी ने कर्ज में दिया है, किसी ने बीमारी में दिया है, किसी ने गरीबी में दिया है पिता, किसी ने बहुत दिल दुखा के दिया है पिता, किसी ने हर्षोल्लास के साथ दिया है। जैसा दिया को कबूल करना पिता, और इनका
100 गुना नहीं, 60 गुना, 30 गुना नहीं, 1000 गुना देना पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है तू मुझसे बड़े काम करेगा। आपने 100 गुना गया, मैं 1000 गुना कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ उनके जीवन की ब्लेसिंग आ गई यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ पिता, इनका देना तुझे भाई पिता, क्योंकि आपने कहा है कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना है और तेरी दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, उसकी दोनों चीज़ पहुंच गए थे। आज इनकी प्रार्थना का देना भाया है, मैं जरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद आज की अद्भुत मीटिंग के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? आपने तीनों फास्टिंग प्रेयर देखी, मैं तीन की बोल रहा हूँ, लास्ट 3 प्रेयर जिसमें मीटिंग में रखी गई। आपको लग रहा होगा कि भाई ने कहा था कि वो बाहर जा रहे लेकिन प्रार्थना में नहीं जा रहे, किसी विजिट पे नहीं जा रहे, तो मैं इसलिए अंतिम प्रार्थना में, ये हमारी 10वीं प्रार्थना है और वैसे ये तीसरी प्रार्थना है। आप कंफ्यूज मत होना, मैं कुछ सब डिटेल बताऊँगा। मेरे अजीज़ों, ये 3 फास्टिंग प्रेयर जो रखी गई है, ये इंदौर में जब मैं गया था परमेश्वर की हजूरी में जब रखी गई थी, और 12-13 तारीख को, 12-13-14 तारीख को, ये अगस्त की बात है। पहले परमेश्वर ने हमने 3 फास्टिंग रखाई जिसकी अनाउंसमेंट नहीं करवाई प्रभु ने, जिसकी अनाउंसमेंट नहीं थी, तो ये पहले 3 फास्टिंग थी। उसके बाद परमेश्वर ने फिर मुझसे बोला कि अनाउंसमेंट का 10 उपवास की, तो 6 उपवास मेरे घर से थे, है ना, 6 यानी कि 7 उपवास मेरे घर की वीडियो थी। 3 उपवास की प्रार्थना जो आपकी बाकी थी, 3 उपवास की प्रार्थना, मैं 8 और 9 और 10 वाली फास्ट। तो मैंने प्रभु से कहा कि मैं जहाँ पर हूँ कि मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँ, तो परमेश्वर का नहीं, जब तू गया था वहाँ इंदौर में उस प्रार्थना मीटिंग की वीडियो, है ना, जो तेरा मुख्य जो प्रचारक है ना, यानी कि जो संदेश है, उसका भाग इन तीनों फास्टिंग में दिखाना है आपको ब्लेसिंग के लिए, जिसमें आपने सीखा मुंह का अंगीकार, जिसमें आपने सीखा आँखों का, और जिसमें आपने सीखा कि जब हम परमेश्वर के प्रति चलते हैं ईमानदारी से तो हम तृप्त होते हैं। तो ये 3 दिन की मीटिंग वहाँ थी, वही हिस्सा मैंने आपको दिखाया, क्योंकि आप इससे अनजान थे, अभी तक आपने नहीं देखा था। और ये पूरी मीटिंग भी आएगी, ये 2-2 घंटे की मीटिंग है, लेकिन इसका जो प्रचार का जो समय है परमेश्वर ने वो निकाल कर आपको दिखाया। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ जयपुर में, मैं जयपुर के एक होटल में हूँ, और 4 दिन के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा था तू वहाँ रुक, मैं सारी बातें बताऊँगा। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे वो हमारा अंतिम उपवास है, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर की ओर। उसके बाद प्रभु आगे का टूर बताएगा, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये है सारी बातें। तो इसलिए आपको ये फील ना हो कि भाई ने बोला था कि वो मीटिंग में नहीं जा रहे, अकेले जा रहे, और ये वीडियो तो मीटिंग की है। तो ऐसा नहीं है, जो प्रभु बोलता है मैं वही बोलता हूँ, और परमेश्वर ने सच बोलना सिखाया है। तो इसलिए आपने, हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप जयपुर से हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। अगली बार जब मैं जयपुर में आऊँ तो आपके घर पे आऊँ, बड़ी मीटिंग के लिए आऊँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आऊँ। तो सारी उपवास के लिए, सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। उम्मीद करता हूँ आपने इन 10 उपवास में बहुत आशीष पाई होगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की अपनी गवाही जरूर बताना। जय मसीह।